राम, जय श्री बालाजी। नित्य हनुमान जी की पूजा अपने घर में कैसे करनी चाहिए? रोजाना हम पूजा नित्य नियम बनाकर कैसे करें जिससे हनुमान जी की कृपा शीघ्रता से हमें प्राप्त हो सके। देखिए, हनुमान जी की पूजा करने से लाभ तो अनगिनत है और फायदा ऐसा है कि आपकी पीढ़ियां तक तर सकती हैं। आज इस वीडियो में ये सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। और अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर करना। देखिए, हनुमान जी की निरंतर भक्ति करने से आपको वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो आज तक कुछ भी आपको नहीं मिला। जैसे आपकी कोई मनोकामना है, आपकी कोई इच्छा है, या हनुमान जी ऐसे हर कार्य करने में सक्षम है। हनुमान चालीसा के अंदर एक बात नोट करना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी अंदर की बात बोली हुई है। क्या? और देवता चित न धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। हनुमान जी से उनकी निरंतर पूजा करने से आपको समस्त सुख प्राप्त होंगे। अब हनुमान जी की निरंतर पूजा करने से आपके घर में कौन कौन सी शक्तियों का वास होने लग जाएगा, ये भी जान लीजिए। जब आप शुरुआती समय पर हनुमान जी की पूजा करना प्रारंभ करते हो, आपके घर में ऊर्जा का भाव उत्पन्न होने लग जाता है। आपके घर में बाबा के वीरों का जो है आने का, आगमन का संकेत आपको मिलने लग जाते हैं। आपको अलग अलग प्रकार के ये संकेत प्राप्त होते हैं। बाबा के वीर आपको महसूस होते हैं, ऐसा लगता है कि कोई शक्ति है जो मेरे अंग संग चल रही है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए हम निरंतर उनकी पूजा करते हैं। लेकिन हनुमान जी कभी अपनी पूजा से शीघ्रता से प्रसन्न नहीं होते। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको एक ऐसा मंत्र लगाना पड़ेगा जिससे हनुमान जी को स्वयं को बल प्राप्त होता है। हनुमान जी निरंतर राम भक्ति में लीन रहते हैं और राम जी के नाम से ही उन्हें बल प्राप्त होता है। अगर आप अपने घर में डेली पूजा कर रहे हो हनुमान जी की, तो आप राम स्तुति का पाठ कंटिन्यू कीजिए। अगर आप राम स्तुति का पाठ कर कर हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, ऐसा कोई पाठ अगर बगैर राम का नाम लिए अगर होता है ना, तो उससे हनुमान जी कभी भी प्रसन्न नहीं होते। ये बात याद रख लेना। हनुमान जी को राम नाम अति प्रिय है और राम नाम ही अति भाता है। कहते हैं कि अगर आप निरंतर घर के अंदर राम स्तुति का पाठ करते हो और उसके बाद राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करते हो, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, सुंदरकांड का पाठ करते हो, और हनुमान जी आपके घर में सुनने जरूर आएंगे। और जिस घर के अंदर नित्य नियम से प्रतिदिन ये पूजा चलने लग जाती है, वहां हनुमान जी का वास सदैव रहता है। वहां से हनुमान जी कभी नहीं जाते, उस घर में सदैव वास करते हैं। आप कभी आजमा कर देख लेना, जिस दिन से आप अपने घर के अंदर हनुमान जी की पूजा करनी प्रारंभ करोगे और प्रतिदिन पूजा करोगे, रोजाना पूजा करोगे, आप उस अनुभव को महसूस कर पाओगे कि वाकई में ही हनुमान जी की शक्ति मेरे घर के अंदर है। अगर आप 1 वर्ष तक नित्य हनुमान जी की पूजा करते हो तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। स्वयं उस देवता ने आपको चुना है। लगातार अगर आप अपने घर के अंदर निरंतर हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, तो अगर उनकी इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता तो हम उसकी भक्ति कैसे कर सकते हैं? ये निरंतर करी हुई पूजा का फल है। जो निरंतर आप जो पूजा करते हो उसी से ये फल प्राप्त होता है। जब कोई भक्त हनुमान जी की पूजा करता है तो उसे स्वप्न के माध्यम से भी कई रूप दिखाई देते हैं। जैसे उन्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी मंदिर में नींव खोद रहा हूँ, या किसी मंदिर में लंगर कर रहा हूँ, या किसी कहीं ना कहीं जाकर मैं ये पूजा पाठ कर रहा हूँ, या रामायण का पाठ कर रहा हूँ। तो इस प्रकार के जब अनुभव आपको मिल रहे हैं ना, तो हनुमान जी की एक सूक्ष्म रूप की शक्ति आपके साथ है। निरंतर पाठ करने से, रोजाना पाठ करने से, और यहां तक माना गया है कि जहां पर राम का नाम है वहां बजरंगी का काम है। और जिस घर के अंदर निरंतर राम माला, राम जी के नाम का जाप होता है, वहां हनुमान जी की पूजा अपने आप होने लग जाती है। ये वरदान है कि कलयुग तेरे नाम है, ये मेरा वरदान है। भगवान राम जाने से पहले हनुमान जी को ये वर देकर गए कि कलयुग में आपके नाम लेते मात्र भी मेरा फल प्राप्त होगा, मेरी कृपा प्राप्त होगी। तो जैसा ही आप जैसे बोलते हो अपने घर के अंदर राम जी की स्तुति का जाप करते हो, वहां पर हनुमान जी संकट मोचन के रूप में आपके घर में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देते। आपके बहुत सारे कार्य धीरे धीरे बनने लग जाते हैं, बहुत सारे रास्ते खुलने लग जाते हैं। बहुत सारे रास्ते खुलकर उस रास्तों पर आपको तरक्की भी प्राप्त होती है और कृपा भी प्राप्त होती है। कभी भी एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी भी आप अपने घर के अंदर रोजाना प्रतिदिन
राम स्तुति का पाठ करते हो, वहां पर आपको महसूस होने लग जाएगा कि एक एनर्जी है, एक एनर्जी का माहौल महसूस होगा। और वो एनर्जी किसी और का नहीं, पवन पुत्र हनुमान जी की होती है। वो सूक्ष्म रूप में भी उस पाठ को ग्रहण करने आते हैं। आप कहोगे, सुनने में आपको बड़ा अजीब लगेगा कि हनुमान जी सूक्ष्म रूप में कैसे आ सकते हैं। पहली बात ये, हनुमान जी अनगिनत रूप धारण कर सकते हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं वो, और जिसके कारण वो हर प्रकार का रूप धारण कर सकते हैं। और कलयुग में जहां राम का नाम है, जहां राम राम रस चलता है, वहां हनुमान जी ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि ये वरदान उन्होंने राम जी से लिया था कि जितना भी राम का नाम होगा उतने हनुमान जी अपने आप प्रकट हो जाएंगे। एक बार की बड़ी सभा थी, हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरण दबा रहे थे और माता जानकी वहां पर थी। तो माता जानकी करुणा से भराई और उन्होंने कहा कि अपने पुत्र को गले लगाकर और कहा कि इन्हें वरदान दीजिए, जो इनके मन में इच्छा चल रही है उनके मन में इन्हें भी कोई उपहार दे दीजिए। तो रावण के भाई विभीषण ने उपहार दिया, सुग्रीव ने दिया, लेकिन हनुमान जी ने ना दिया ना लिया। वो तो राम जी की भक्ति में निरंतर चरण दबाते रहे। तो वहीं पर माता की करुणा आ गई कि इस भक्त को क्या चाहिए, ऐसा क्या चाहिए जो ये भक्ति में ही डूबा रहता है। तो वहां पर माँ उनके अंदर की व्याकुलता को जान गई। तो उन्होंने कहा कि मुझे अगर देना है प्रभु तो मुझे राम नाम दे दीजिए। अब भगवान राम इसमें चुप्पी साध गए और माता जानकी कहती कि चुप्पी आपने क्यों साधी है, किसने साधी है? कि माँ प्रभु राम ने एक लीला रची, कहा कि ये क्या मांग रहे हैं इसके बारे में आपको किसी को पता नहीं है। कहते ऐसा क्या, आपका नाम ही तो मांग रहा है, आपकी भक्ति तो मांग रहा है। कहते ये अनगिनत शक्ति मांग रहा है। जहां राम का नाम है वहां हनुमान जी का काम है। और जिस घर में अगर आप जय जय श्री राम का नारा लगा दोगे वहीं पर हनुमान जी का वास होने लग जाएगा। निरंतर अगर आपके घर में राम स्तुति होएगी, रामायण का पाठ होएगा या निरंतर राम रस चलेगा, तो वहां पर हनुमान जी आएंगे ही आएंगे। चाहे कितने भी रूप धारण करके आए, चाहे किसी भी प्रकार से आए वहां पर। और कलयुग में तो माना जाता है कि भगवान जो है किस रूप में नारायण का रूप लेकर आ जाए, किस रूप में हनुमान जी का रूप आ जाए, तो किसी को कुछ भी नहीं पता। अगर आपके घर में निरंतर जो है राम रस चल रहा है, राम रस का पाठ चल रहा है, तो रामायण का पाठ चल रहा है, राम स्तुति चल रही है, राम रक्षा स्तुतम का पाठ चल रहा है, हनुमान चालीसा चल रही है, सुंदरकांड चल रहा है, तो वहां पर हनुमान जी का आगमन है ही, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त है और वहां हनुमान जी आएंगे। अब आपके परिवार पर ना तो कष्ट आएगा। अगर कोई व्यक्ति तंत्र करने का प्रयास कर रहा होगा, कोई आपके परिवार के ऊपर गलत सोच कर रहा होगा, तो पहली बात तो ऐसे परिवारों के प्रति जो व्यक्ति अगर कोई सोचने की भी कोशिश करता है जो अभद्र बुद्धि वाला, तो वो आपकी तरफ सोच भी नहीं पाता, उसका ऑटोमेटिक ही स्तंभन हो जाता है, क्योंकि आप भगवत पूजा के अंदर लीन हो चुके हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप भी हनुमान जी के भक्त हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।